अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और जफ़र स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहला कमेंट है, जेमिनी वाले पे बहुत मुश्किलात हैं, प्लीज़ इनके बारे में कुछ बताएं। जेमिनी तो बेहतर हो रहे हैं जी, उस सर में फियर्स हैं, थोड़े से सेंसिटिविटीज़ हैं और इट वेरीज़ पर्सन टू पर्सन। सिर्फ सन साइन असर नहीं करता। नाम, जैसे मैंने आईके का बताता हूँ कि उनकी वालदा का नाम आपका, आपकी वालदा का नाम, आपका टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका सन साइन, असेंडेंट साइन, सारी एक एक चीज़ इसको कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसके बाद पता लगता है ओवरऑल जेमिनीज़। अगर हम परसेंटेजेस में देखें तो जेमिनीज़ आर गेटिंग गुड नाउ। जेमिनीज़ के फियर्स कम हो गए हैं, जेमिनी की चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो जेमिनी तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ज़बरदस्त हो गया। सर नेक्स्ट है रुबीना अफजल, नसीम अख्तर वालदा का नाम है, प्लेस ऑफ बर्थ भावलपुर, डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, कब प्रॉब्लम से निकलूंगी, शादी कब होगी, प्लीज़ लाजमी मेरा क्वेश्चन पूछें, सर की हर वीडियो देखती हूँ। अल्लाह ताला इनके ऊपर करम करे जी। इनके जो आदाद है ना, इसमें भी इनके नाम के हवाले से जो एक इनका एलिमेंट्री ज़ोडिक में बनता है ना पानी, तो पानी की एक ख़ासियत ये है कि पानी जो है ना, वो जब कहीं मुश्किलात में या हाइड्रोलिक्स में फंसता है ना, तो बहुत बड़े बड़े मिरेकल कर लेता है जी। लेकिन जब वो आम हालात में होता है ना, तो वो बस वो हालात के साथ ही होता है। इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको थोड़ी सी मेहनत करने की, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गली और सीरियसली आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह शादी इनकी हो जाएगी। शादी में मुझे ज़ाहिर जो आदात है उसमें कोई जादू वाला या बंदिश वाला सीन है, ज़हन से निकाल दे, नहीं है, अल्लाह की तरफ से होती है और वो हो जाएगी इंशाल्लाह। नथिंग टू वरी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ मोहम्मद अमीन गौरी, लियो हैं, 17 एज है। मेरे बारे में आप बता दें, मेरा रिश्ता लग रहा है, जो भी लड़की वाले आते हैं तो उनका जवाब नहीं आता, या कोई मसला है। वालदा का नाम है शमीम नाज। ठीक है, गौरी साहब अभी 17 ईयर्स के हैं, तो अभी रिश्ते को पहले काम तो कर लो यार, करियर बना लें, हो जाएगी शादी। बहरहाल बंदिश नहीं है, इनके आदात के मुताबिक कोई बंदिश नहीं है, घर की तरफ से बंदिश। पता कभी ज़रूरी होता है कि जी चलो, मतलब ये भी होता है, हमारे बचपन की दौर है कि जब बच्चे ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते थे ना, तो फिर माँ बाप कहते थे कि ब्याह ही कर दो, एक किसी यारे लगे। तो हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हो, आई एम नॉट सेइंग लेकिन ये है कि मुझे इनके आदात में इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इनकी मेन चीज़ है देयर कैरियर। इनको अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस की तरफ आएँ, कुछ चीज़ों को आगे लेके चलें। शादी हो जाएगी, शादी की परवाह न करें। मुझे लगता है थोड़ी सी डिले है, टाइम पे हो जाएगी, अपने जो इनका एक्चुअल टाइम है उस पर हो जाएगी, काम करें इंशाल्लाह। विजय हैं इंडिया से, आई एम सजिटेरियस, सो व्हाट शुड आई डू फॉर लाइफ गुड्स। सजिटेरियस का तो मैंने पहले भी कहा था, जो है वो उनका बड़ा अच्छा टाइम है, तो इनको तो सिर्फ एक काम करना है, सीरियसली अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना। और जो माइंड डाइवर्जन्स बन रही हैं, क्योंकि इस वक्त बन रही हैं सजिटेरियस के साथ माइंड डाइवर्जन्स, तो उनको जो है वो उसके ऊपर ओवरकम करके आगे बढ़ते जाएं। और ख़ास तौर के ऊपर ये टाइम है सजिटेरियस के लिए इनर गाइडेंस का। इनको अपने अंदर से अपने जो है वो चीज़ों के जवाब मिल रहे हैं, अपने आप को समझें, अपने आप को सुने और आगे बढ़ते जाएं। गॉड विल मेक द वे। थैंक यू सर। थैंक यू, इसलिए कि मेरा भी सजिटेरियस है। सर नेक्स्ट है, आई एम टॉरस, थैंक्स फॉर योर नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन, यू शुड स्टार्ट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। सर मेरे पास टाइम नहीं है, जो काम मैं दयानतदारी से कर नहीं ना सकता उसकी मैं हामी नहीं भरता। हाँ, मैंने एक दौर में कोशिश की, मैंने कोर्सेज भी डिज़ाइन किए, मैंने पूरे कोर्सेज, एक सब्जेक्ट के कोर्सेज डिज़ाइन किए, उसके लेवल्स डिज़ाइन किए, लेकिन उसके बाद वो कोर्सेज आज तक मेरे पास पड़े हुए। तो कभी ज़िंदगी रही तो इसको शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपना वो मतलब जो है ना, आधा काम ये करूँ, आधा वो करूँ, और मैं दोनों तरफ दयानतदारी ना दिखा सकूँ, इसलिए बेहतर ये है कि एक काम कर लूँ बस, जितना मैं कर सकता हूँ। एक दौर में टीचिंग भी की हुई है। मैंने बहुत टीचिंग की है सर, मैंने दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। उसके अलावा CSS प्रेपरेटरी क्लासेस को 6-7 साल पढ़ाया। तो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद टीचिंग भी इसलिए छोड़ी थी कि वो टीचिंग इज़ बेसिकली ना आर्ट। जब आपको स्टूडेंट्स की बातें सुन के ना अंदर से गुस्सा आने लग जाए ना कि यार एक बारी दसिया, 2 बारी दसिया, तो आपको छोड़ देनी चाहिए। मेरे बचपन से मेरा एक अंदर है कि जिस काम को मैं दयानतदारी से नहीं कर सकता ना, वो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने अल्लाह को जवाब देना है।
मेरे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर मेरा कोई ये काम भी नहीं ना, या मेरे बाकी जो बड़े बिज़नेस हैं मेरे इधर दुनिया में, अगर वो भी ना चलेंगे तो मेरे लिए बड़ा आसान है गाड़ी की चाबी रख के ट्रैक्टर की चाबी उठा लेनी, मैं अपने पिंड जाके भाई कर लाँगा। वाह वाह वाह, मैंने कोई फ़र्क नहीं पैदा। मैं दयानतदारी से काम करने का आदी हूँ, मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है कि मुझे कमी कोई नहीं। ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ख्वाब की तबीर है। ये कह रहे ख्वाब में घुराते हुए कुत्ते को देखा जबकि बिल्लियों पे वो हमला कर रहा था और बिल्लियाँ मेरे पास आ गईं, और जैसे ही वो कुत्ता आया तो मैंने डंडा पकड़ लिया और मुझे डर था कि छलांग मार के मेरे ऊपर आएगा, लेकिन वो नहीं आया, वो रुक गया, और एक घुराता हुआ कुत्ता था। ये ख्वाब में देखा। देखें, असल में ना ये ख्वाब में घुराता हुआ कुत्ता जो है ना, ये मुख्तलिफ़ हालात भी होते हैं, लेकिन ख्वाब की ताबीर में और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। चलें, ये क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी भी बता देता हूँ। ख्वाब में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है कि उस ख्वाब का आपकी बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट क्या था। जिस वक्त आप उठे उस वक्त आप कुछ पढ़ रहे थे, उस वक्त आपके ऊपर फियर था, उस वक्त आप फ्रेश थे, क्या थे, सबसे पहला इम्पेक्ट ख्वाब का यहाँ से डिफ़ाइन होता है। दूसरा, उस ख्वाब के अंदर अंधेरा था, यानी आप अंधेरे में खड़े थे जब कुत्ता गुर्रा रहा था और बिल्लियाँ थीं, या रोशनी में थे, रोशनी, ठीक है, चलें, उसने लिखा हुआ कि रोशनी में, दैट्स गुड। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो है उसके कलर्स क्या थे, कौन सा रंग था जो उसमें गालिब रंग। ये नहीं है कि सारों के आपको रंग याद रहते, नहीं रहते, लेकिन कोई एक आध रंग, कोई गालिब रंग जो है होता है वो आपको याद रह जाता है, वो इम्पेक्ट करता है। इनके ख्वाब की ताबीर की तरफ मैं आता हूँ। मैं पहले ज़रा सिर्फ कीज़ थोड़ी सी बता दूँ, फिर उस ख्वाब का जो टाइम है, जब आपने वो टाइम देखा वो क्या था, और फिर उस ख्वाब का जो दिन है वो क्या था, फिर हम उसकी ताबीर बताते हैं। ये भी एक है इल्म है, और ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो दिया था, ये ऐसे ही नहीं दिया था, इस बेसिकली द कुरानिक नॉलेज। तो ये कुरानिक नॉलेज जो है वो थोड़ा बहुत मुझे आता है, नेवर क्लेम के में, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। अब आ जाते हैं ये जो गुराने वाला कुत्ता है और बिल्लियाँ हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग कुछ चीज़ें या कुछ जो प्रोजेक्ट इनके हाथ में है उसको कहीं दबाव का सामना करना पड़ सकता है, कोई मुश्किल सिचुएशन आ सकती है, लेकिन चूँकि कुत्ते ने इनके ऊपर हमला नहीं किया, इनको काटा नहीं, तो इसका मतलब है कि ये उस मुश्किल से एमिकेबली निकल जाएंगे। और एक और आपको यहीं पे एक टिप दे देता हूँ ख्वाब के हवाले से, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ख्वाब आपने देखा, आपको अंदर से आवाज़ आई कि ये ख्वाब डरावना है, फ़ौरन उठें, जब भी उठें सुबह अगले दिन 2 नफल जो है वो हिफाजत के पढ़ लें, और दरूद पाक पढ़ के रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कर लें कि या रसूलल्लाह हम आपकी पनाह में आते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ख्वाब अच्छा है तो उसी वक्त अगले दिन 2 नफल शुक्राने के पढ़ें, और सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करके कहें कि या रसूलल्लाह इसको हमारे लिए मुबारक कर दें। दैट्स इट, बहुत अच्छा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, इतना काम कर लें बस, ठीक है। अल्लाह जाने, अल्लाह सारे काम कॉम्प्रिहेंसिवली इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम चलाता है, आपको ही हमें छोड़ देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा नाम अली हुमैर है, डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 2002, बर्थ टाइम 3 से 4 AM है, सराय आलमगीर से हैं ये। प्लीज़ सर मेरे बारे में बताएं कि मुल्क जा सकूँगा, बिरोने मुल्क जा सकूँगा, शादी कब तक होगी, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। जी पूछते इनके चांसेस तो ट्रैवल के बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल जा सकते हैं, और शादी के जो आदाद हैं, अगर इनकी कैलकुलेशन के नंबर तो हैं तो रोमांस के, तो हो सकता है अपनी मर्ज़ी से ही हो जाए, लेकिन अभी चांसेस थोड़े हैं, अभी कैरियर की तरफ जाएं, और ख़ास तौर पे अगर ये कोई अभी फौरी शादी करना चाहते हैं ना, तो अक्टूबर नवंबर में शादी ना ही करें तो बेहतर है। तो इस वक्त थोड़े से दबाव हैं, कैरियर की तरफ ध्यान दें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। और अगर बाहर जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इनके लिए रास्ते खुलें, छोटी मोटी को हर्डल आएगी, ज़्यादा बड़ी हर्डल नहीं आएगी। ठीक है। सफ़ीरा गोहर, मदर का नाम है रहीला, 11 फरवरी 1988, थर्सडे 3:30 बजे, लाहौर। दौलत पैसे का सवाल और बिरोने मुल्क सफ़र का सवाल है मेरा। दौलत तो इनके आदात के मुताबिक आ जाएगी, बड़े ढेर नहीं लगेंगे, लेकिन ज़रूरत इनकी कभी भी ऐसी नहीं होगी कि इनको पूरी ना हो, इनके ऊपर अल्लाह का करम है। और दूसरा जो इनके आदात हैं उसके मुताबिक मुझे लगता है कि अल्लाह इनको बांटने के लिए रिज़्क़ देता है, तो बांटते रहें तो आता रहेगा। बैरून मुल्क जाने के चांसेस बिल्कुल हैं, लेकिन जो है उसमें यही है कि अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान दें। अगर कोई छोटा मोटा ही सही बिज़नेस कर रही हैं या बिज़नेस इनको करना चाहिए तो बिज़नेस करें और उसी से रास्ते निकलेंगे।
और ये ज़रूर जाएंगी। ज़रूर। ट्रैवलिंग इनकी फ्रीक्वेंट है, यानी एक ट्रैवल नहीं है, इनके ज़्यादा ट्रैवल्स हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत अच्छे पर्सन है जाफरी साहब। मैं इनका बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा फ़ैन हूँ सब और बहुत प्यार करता हूँ जाफरी साहब से। वाह सर। हम ऑनर्ड जी। मैं एक आम सा आदमी हूँ जी, वो अल्लाह ने बस, मैं तो इतना जानता हूँ, बाकी मैं लोगों के लिए कहता हूँ कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। और इनकी साथ के डेट ऑफ बर्थ भी है 28/9/1972 हैं ये। बीमार हूँ, पैदाइशी दिन मतलब कि 1 बजे का है, नाम नहीं बता सकती, आप बताएं सेहत कब तक मिल सकती है? अगर इनके आदाद जो है नाम ना सही, लेकिन इनकी डेट से इनकी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता क्लियर है। लेकिन इनके हिसाब से ज़्यादा एक बात मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि किसी भी किस्म का कोई जादू हो, टूना हो, नज़र हो, बीमारी हो, असेब हो, कुछ भी हो, सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे वाली 2 मरतबा रोज़ाना, 1 मरतबा सुबह, 1 मरतबा शाम, अलहदा बैठ जाएं, यकसू होकर अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं। तसव्वुर ये रखें कि अल्लाह का नूर आपके ऊपर बारिश की तरह पड़ रहा है और आपको रोशनी दे रहा है। सूरत ख़त्म हो जाए, आंखें खोलें, आधा गिलास पानी जो सूरत सुनने से पहले आपने अपने पास रख लेना, उसको उठाएं, दोबारा आंखें बंद करें और डूब के दिल में सिर्फ 3 मरतबा अल्लाह को उसके ज़ाती नाम से पुकारें। दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह के वो पानी पी लें। पानी या तो मीठा होगा या खुशबू होगी या जमजम बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, जिस अल्लाह ने उस पानी का केमिकल इक्वेशन बदल दी है, उसका पीएच लेवल बदल दिया, आपकी बॉडी के अंदर तो सारा कुछ बदल चुका होगा। बीमारी से तो आपने वैसे ही निकल जाना है। अल्लाह के करीब जाएं, जैसे सूरज नज़दीक आता है तो बहुत कुछ बदल देता है, तो अल्लाह नज़दीक आ गया तो क्या क्या कुछ नहीं बदलेगा। अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, रास्ता ही सारा खुल जाएगा। सर थैंक यू सो मच सर।